हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। अपने दोस्तों या ग्रुपों में वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। चलिए बात करेंगे हम डीएम पब्लिक स्कूल। जी हाँ, शिक्षकों की बहाली निकली है। इसमें हम बात करेंगे टीचर्स वैकेंसी, विभिन्न पदों पर ये रिक्तियाँ निकली हैं, जैसे पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और रिसेप्शन काउंसलिंग के लिए भी पोस्ट है, जिसको हम लोग ऑफिशियल पोस्ट के अंतर्गत देखेंगे। बात करेंगे इसमें कि पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, वो ऑफिशियल जो वर्कर पोस्ट के लिए जो निकली है वैकेंसी, उसमें किन किन विषयों में रिक्तियाँ निकली है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए बात करेंगे। तो थंबनेल में ही आप देख पा रहे हैं कि सभी विषयों में जो है रिक्तियाँ निकली हैं और इसमें योग्यताएं क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है प्रत्येक पोस्ट में, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। इसमें मुख्य बात यह है कि फॉर्म को आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, इसका लास्ट डेट क्या है, कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई इस फॉर्म को अप्लाई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पर मंथ आपका सैलरी कितना बनेगा, क्या क्वार्टर आपको मिलेगा या रहने खाने का सुविधा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाकी अनाउंस जो है इस स्कूल में क्या प्रोवाइड की जाती है, बाकी हम लोग देखेंगे, इसमें डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम लोग चलिए चलते हैं, देर न करते हुए डिटेल्स समझते हैं एक एक करके। ये जो वैकेंसी है आप देख पा रहे हैं, यह है डीएम पब्लिक स्कूल पारसिया पुटकी धनबाद से। ठीक है, ये एप्लेटेड है सीबीएसई न्यू दिल्ली से और रन है मैनेजमेंट बाय डीआरएन मातो मेमोरियल ट्रस्ट से। यदि हम वैकेंसी की यदि हम बात करें तो इसमें पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर 1 to 5 के जो शिक्षक बनने वाले हैं, उसमें सब्जेक्ट यदि आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, कंप्यूटर, म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट से यदि आप डीएलएड किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम योग्यता इसका है। ठीक है, पोस्ट वाइज हम लोग डिटेल समझ रहे हैं विथ क्वालिफिकेशन के साथ। तो पीआरटी के लिए आपका मिनिमम योग्यता क्लास 12 पास आप किए हैं और डीएलएड आप किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से किसी भी विषय में, चाहे आप इंग्लिश से किए हैं, हिंदी से किए हैं, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडी में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, सभी विषय आ जाता है उसमें, या कंप्यूटर से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हायर डिग्री वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की यदि बात की तो 6 से लेकर 8, 9, 10 तक मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो 8 तक रहता है लेकिन 10 तक आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, तो यदि आप इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस, सोशल स्टडी, कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन, इनमें से कोई एक विषय से यदि आप बैचलर डिग्री किए हैं और इसके बाद यदि आप बीएड किए हैं इनमें से कोई एक विषय में, तो इस टीजीटी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट इससे अलावा और भी कुछ डिग्री रखते हैं तो उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन मिनिमम योग्यता यदि हम बात की जाए तो आपको पास बैचलर डिग्री होना आवश्यक है और साथ ही साथ आपका बीएड होना ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यदि आप टेट, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, पेपर 2 टीजीटी पोस्ट के लिए पेपर 2 यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे वो अल्सो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सीटेट वाले स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में आपका फ्रेशर वाला के स्टूडेंट को
बुलाया जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मेंशन नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ जिस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ध्यान रखिएगा, जो फिजिकल एजुकेशन लिखा हुआ है उसमें आपका बीपीएड होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री के बाद यदि आप बीपीएड किए हैं, यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षक, क्योंकि वहाँ आपको स्पोर्ट स्टूडेंट्स को सिखाना है, ठीक है, बाकी एक्टिविटी सिखाना है। तो यदि आपके पास बीपीएड है तो अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यदि हम बात करें 11 और 12 शिक्षक बनने के लिए, तो आपके पास यदि इस सब्जेक्ट में है तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे सब्जेक्ट का, तो अकाउंटेंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन एंड पेंटिंग। इसमें पीजीटी के लिए यदि हम योग्यता या क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम आपका पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप किए हैं, चाहे अकाउंट्स किए हैं या साइंस से किए हैं या आर्ट्स से किए हैं, जो गिवन दैट आपका जो दिया गया है सब्जेक्ट, उसी में से मास्टर डिग्री की है कम से कम 55%, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। इसके बाद यदि आप बीएड किए हैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मास्टर डिग्री के बाद यदि आप मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किए हैं, जिसको हम बोलते हैं एमपीएड, ठीक है, जिसे बीपीएड होता है, एमपीएड होता है। यदि आप बैचलर डिग्री भी रखते हैं और यदि एमपीएड किए हुए हैं, एमपीईडी किए हुए हैं, यानी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किए हैं, तो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है फिजिकल टीचर को मिलता नहीं है, तो ऐसे में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर को पीजीटी पोस्ट के लिए रखा जाता है। ध्यान रखिएगा कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कम से कम आपके पास होना जरूरी है। बाकी पेंटिंग यदि डिग्री रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि ऑफिशियल और पोस्ट की बात की जाए तो ऑफिशियल पोस्ट में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल। इसमें सीकिंग कैंडिडेट विद बेसिक आईटी सच एज माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो ऑफिस, बेसिक अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग स्किल, ये सारी चीज़ आपका नॉलेज होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। रिसेप्शन एंड काउंसलिंग के लिए बात की जाए तो ग्रेजुएट इन काउंसलिंग, यदि आपके पास डिग्री है या साइकोलॉजी से की है या फ्लुएंसी रखते हैं स्पोकन इंग्लिश में, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर होना चाहिए, तो इस रिसेप्शन कम काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि रिसेप्शन एंड काउंसलिंग के लिए फीमेल कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाती है, तो ध्यान रखिए यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आग बूंद के यदि आप एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रखा गया है, जो अभी हम बात की एलिजिबिलिटी वो आपको डिटेल्स था, अब हमको शॉर्ट टर्म में समझना है कि क्या है एलिजिबिलिटी डीएम पब्लिक स्कूल का। तो देखिए, टीचर मस्ट हैव क्वालिफिकेशन एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, जैसे अभी हम डिटेल्स बताएं वही चीज़ इसमें लिखा गया एक ही शब्द में, सीबीएसई नॉर्म्स थ्रू से आपको टीचर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसको इंग्लिश आना चाहिए, बोलने के लिए आना चाहिए, ठीक है। पढ़ाने वक्त जो है इंग्लिश से ही पढ़ाना है, बाकी हिंदी मीडियम वाले हिंदी से ही पढ़ाएंगे, लेकिन उसको आना चाहिए इंग्लिश, ठीक है। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग सीबीएसई करिकुलम इन मैंडेटरी, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो बेसिक फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, और यदि आपका पास एक्सपीरियंस 3 साल से मिनिमम 3 साल से ऊपर है या 3 साल है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी, तो सैलरी नेगोशिएबल एज पर कैंडिडेट, सैलरी अच्छा खासा मिलेगा, ऐसे बात नहीं है कि 5,000 मिलेगा, सैलरी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको रहने खाने का सुविधा वहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मतलब खुद से आपको क्या करना है, खुद से आपको स्कूल पहुँचना है समय पर, ठीक है। और
बाकी आपको जो भी वहाँ का एक्स्ट्रा फी बनेगा, अलाउंस बनेगा, वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये नहीं सोचिए कि आपको रहने खाने का सुविधा मिलेगा। ठीक है, ये कोई रेसिडेंशियल स्कूल नहीं है जैसे कि आपको पता है। बाकी सैलरी जो है सीबीएसई के नॉर्म के अनुसार ही अच्छी जगह से मिलने वाला है। अब देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे करेंगे आवेदन। तो इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट है वो आपको बिफोर अप्रैल 2025 से पहले आप आवेदन करेंगे। ठीक है, आवेदन करेंगे यानी अप्लाई कर देंगे। क्लियरली इंडिकेट द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में ऊपर में लिख देना है। ठीक है, खुद से एप्लीकेशन टाइप बना सकते हैं या हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं, या स्कूल के साइट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आपने एक रिज्यूम बना लीजिए, उसमें ऊपर में लिख दीजिए अप्लाइड फॉर पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी फिजिक्स, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी हिस्ट्री, हिंदी, जो भी हो आपका। ठीक है, यदि आप पीआरटी टीचर के अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लिख देना है पीआरटी। ठीक है, पोस्ट अप्लाइड फॉर पीआरटी ऊपर में, ठीक है, सीबी के ऊपर में। दूसरा जो लिखा गया है कि इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। ठीक है, डिग्री लेवल में जो सब्जेक्ट है उसको आपको डिटेल्स में लिख देना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हमने बात किया अभी टीजीटी हो या पीजीटी हो। यदि आप पीजीटी बिजनेस स्टडी से किए हैं, इकोनॉमिक्स से किए हैं, फिजिक्स से किए हैं, मैथ्स से किए हैं, हिस्ट्री से किए हैं, तो वो आपको लिख देना है। ठीक है, सबमिटेड एप्लीकेशन थ्रू ईमेल, आप एप्लीकेशन को ईमेल थ्रू से भी भेज सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप ऑफिस में जाके, ऑफिस का जो स्कूल का आवर है उसी पर आप जो है जाके खुद स्कूल में जाके हैंड टू हैंड जमा कर सकते हैं। तो ये आपका अप्लाई करने का प्रोसेस था कि आप कैसे करेंगे आवेदन, अप्लाई टू हाउ टू अप्लाई। तो आप पहले, यदि आप दूर दराज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, धनबाद से बाहर हैं, तो आप ईमेल कर दीजिए, जो गिवन दैट ईमेल दिया गया है। ईमेल क्या है, जो आप लिखिएगा jobsdmps@gmail.com, यहाँ से अपना रिज्यूम जमा कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा डिटेल्स में ऊपर में आपका सब्जेक्ट आप पोस्ट अप्लाइड फॉर लिख दीजिएगा, जो सब्जेक्ट के लिए आवेदन करते हैं, जिस पोस्ट के लिए। या फिर आप स्कूल के आमने सामने हैं या धनबाद के निवासी हैं और आमने सामने रहते हैं, तो खुद जाके स्कूल में आवेदन पुट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की यदि कोई शिकायत हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर स्कूल आवर पर आप सूचनाएं ले सकते हैं। तो ये स्कूल का जो डिटेल्स था वो हमने एक एक चीज़ आपको बता दिया हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि लगातार अपडेट इसी चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको मिलता रहेगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।